पुरुष ने मॉनिटर के जरिए शंकर बेटी की स्थिति की जांच की। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष के सुंदर शरीर ने उसे थोड़ा स्तब्ध कर दिया। पता चला कि वो पुरुष और महिला दोनों ही उच्च स्तरीय जीव विज्ञानी थे। वे मानव रोगों के समाधान की आशा में एक नई प्रजाति का संकरण करना चाहते थे। 2.5 महीने के अथक प्रयासों के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक एक जीवित भ्रूण विकसित किया। लेकिन जब प्रयोग सुचारू रूप से चल रहा था, तभी रात में अलार्म बज उठा। जब वे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कल्चर टैंक टूटा हुआ था और उसमें से पानी टपक रहा था। प्रयोग के परिणामों को सुरक्षित रखने के लिए महिला ने खतरे की परवाह किए बिना अपने हाथों से भ्रूण को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे कसकर पकड़ लिया और वो हिल नहीं सकी। उस महत्वपूर्ण क्षण में पुरुष ने कल्चर टैंक को तोड़ दिया, जिससे महिला डर गई। वे यह देखकर चौंक गए कि जमीन पर गिरा भ्रूण तुरंत नहीं मरा, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे एक प्लास्टिक के डिब्बे से ढक दिया। क्योंकि महिला के हाथ में दर्जनों छेद थे, वो इधर उधर छटपटाने लगी। ये देखकर उस आदमी ने जल्दी से एक किडनी का सुराग ढूंढ निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। घर लौटने के बाद उन दोनों ने इस खतरनाक चीज को रखने का फैसला किया। उन्होंने भ्रूण को फेंक दिया, लेकिन जब वे प्रयोगशाला पहुंचे तो उन्होंने पाया कि भ्रूण का केवल एक खाली खोल बचा था और अंदर का भाग गायब था। इस समय महिला पलटी और उसे उम्मीद नहीं थी कि राक्षस उसके पीछे था। दूसरे पक्ष ने पूरी प्रयोगशाला को तहस नहस कर दिया था। आदमी उसे भगाने के लिए जहरीली गैस छोड़ने को तैयार था, लेकिन महिला उसे जाने देने को तैयार नहीं थी। उसने राक्षस के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष अपनी सतर्कता कम करके उसके करीब आ जाएगा। बाद में उन्होंने चुपके से प्रयोगशाला में राक्षस को उठा लिया। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने बहुत व्यायाम किया था, फिर भी उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। इससे महिला को सिरदर्द होने लगा। इस दिन उसने गलती से जो कैंडी गिरा दी थी वो राक्षस को पसंद आ गई। ये जानते हुए कि दूसरे पक्ष को मिठाई पसंद है, महिला ने कैंडी को खाने में मिलाकर उसे खिला दिया। कुछ ही समय बाद वो राक्षस फलने फूलने लगा। अपनी सहकर्मी पर एक राक्षस का हमला होते देख सौभाग्य से उस महिला ने समय रहते उसे रोक लिया और उसकी जान बचा ली। लेकिन अब जब मामला उजागर हो गया है तो दोनों सोच रहे हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। राक्षस अचानक बीमार पड़ गया और उसे तेज बुखार हो गया। वो आदमी राक्षस को मारना चाहता था और उसे पानी में धकेल कर डुबो देना चाहता था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राक्षस पानी के अंदर सांस ले सकता है। बाद में दोनों को राक्षस को देहात में एक झोपड़ी में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ ही समय बाद वो एक लड़की की शक्ल में बड़ी हो गई, लेकिन उसकी पार्श्विकता और भी स्पष्ट होती गई। फास्ट फूड अब उसकी भूख नहीं मिटा पा रहा था। उसे कच्चा मांस ज्यादा पसंद था और उसने एक और हुनर विकसित किया, जिससे वह विशाल पंखों का एक जोड़ा बना सकती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए उस आदमी को कुछ अजीब सा लगा। उसे राक्षस में उस महिला की परछाई दिखाई देने लगी, इसलिए उसने गुस्से में दूसरे पक्ष से पूछताछ की। पता चला कि उस महिला ने चुपके से अपने जीन भ्रूण में प्रत्यारोपित कर दिए थे। ये जानकर वो आदमी लगभग बेहोश हो गया और उस महिला पर भी राक्षस ने हमला कर दिया। फिर उसने दूसरे पक्ष के औजार जब्त कर लिए। राक्षस के दयनीय रूप को देखकर वो आदमी खुद को उससे प्रेम करने से नहीं रोक सका। उसने हतप्रभ होकर कुछ असामान्य किया और ये सब महिला ने देखा। हालांकि वह बेहद क्रोधित थी। उसने सोचा कि उसे जल्द से जल्द राक्षस से छुटकारा पाना चाहिए। हालांकि जब वे कैबिन में लौटे तो उन्होंने पाया कि राक्षस की सांसें थम चुकी थीं। फिर उन्होंने उसे दफनाने के लिए कैबिन के पीछे एक बड़ा गड्ढा खोदा। इसी दौरान एक सहकर्मी और नेता सार्वजनिक रूप से इस तथ्य का खुलासा करने आए कि उन्होंने राक्षस को बनाया था। दोनों ने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है। अप्रत्याशित रूप से राक्षस जमीन से उछल पड़ा और निर्णायक रूप से नेता को उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया। जल्द ही जिस सहकर्मी ने इस मामले की सूचना दी थी वो दूसरा शिकार बन गया। जब राक्षस ने उस आदमी को मारना चाहा तो महिला ने उसे समय रहते बचा लिया, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राक्षस ने वास्तव में अपना लिंग बदल लिया था। अब वह एक असली आदमी बन गया था। फिर उसने सीधे महिला का अपमान किया। शोर सुनकर आदमी दौड़ा और राक्षस के शरीर में एक लकड़ी का डंडा भोंक दिया, लेकिन चूक गया और उसके जहरीले डंक से उसकी मौत हो गई। अंत में दुखी महिला ने 100 पाउंड का एक बड़ा पत्थर उठाया और रोते हुए राक्षस का सिर फोड़ दिया, जिससे वह अंततः उत्तर पश्चिम की ओर चला गया। हालांकि कहानी के अंत में महिला अप्रत्याशित रूप से राक्षस के बच्चे से गर्भवती हो गई। ऐसा लगता है कि किसी भी वैज्ञानिक शोध में मनुष्यों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे और जीवन भर दर्द सहना होगा।